अस्सलाम वालेकुम। K2 टीवी से मिशी खान ने प्रोग्राम किया डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान 6 सितंबर। आर्मी ऑफिसर प्रोग्राम में बुलाए, उन्होंने हमें ज़रा हिस्ट्री बताई पाकिस्तान की, कैसे जंगें हुई थी, फिर क्या हुआ। उनमें उनके गेस्ट थे मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने 71 की वॉर लड़ी थी और वो जंगी कैदी बन गए थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 1.5 साल फिर भारत में कैद होकर गुजारे और कितने मुसलमान थे जो शहीद हो गए थे, जिनका कुछ पता नहीं था, कुछ गायब हो गए थे, ये भी नहीं पता वो ज़िंदा है या मर गए हैं। तो मतलब उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई और फिर उन्होंने कहा मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, वो बुक मार्केट में आएगी तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, आपको 71 की वार का पता चलेगा। तो अब तो गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। तब 71 की वार में क्या हुआ था, अब बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ था। तो इसलिए अगर वो बुक लिख भी देंगे तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख़्याल है पढ़ने वाले अब इतने लोग नहीं हैं, सब लोग गूगल को ही देखते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी बुक जो है वो गूगल पे डाल दें, तो गूगल से एक जिन्होंने पढ़नी होगी वो पढ़ लेंगे। फिर दूसरे उन्होंने बुलाया था मेजर खालिद को, जो तमगा बसालत थे। मेजर खालिद ने हमें जो थी स्टोरी सुनाई कारगिल की, जिसमें हमारे एक जवान थे शेर खान, उनको निशान हैदर भी दिया गया। उन्होंने स्टोरी सुनाई वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन लिव्ड इन द जंगल। इस टाइप से हम बचपन में पढ़ते थे। टोटली स्टोरी कारगिल की इंग्लिश में थी। आप जंग लड़ने गए थे तो आप इंग्लिश में जंग लड़ते रहे उनके साथ, मतलब आप थोड़ा सा उर्दू में बताते हैं। आपको सुनने वाले जो K2 टीवी देखने वाले लोग हैं वो उर्दू समझते हैं, ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में मतलब कौम से बात कर रहे हैं आप, तो आप अपनी कौम से इंग्लिश में बात करेंगे। तो अगर आप वो स्टोरी उर्दू में सुनाते तो शायद थोड़ी सी इफेक्टिव लगती। तो वैसे तो हमने कर्नल की स्टोरी जो है पढ़ ली है कि उन्हें कैसे निशान हैदर दिया गया और क्या क्या आप लोगों ने मार्का मारा था, उसमें सब गूगल में मौजूद है। तो इसलिए प्रोग्राम इतना इफेक्टिव लगा नहीं। हाँ, एक ये था कि एक जवान के शहीद के वालिद साहब आए हुए थे। उन्होंने अपने बेटे के वालिद से बताया कि मतलब वो जैसे कि बहुत हाफिज़ भी थे और उन्हें शहादत मिली। चाहते उन वालिदैन के लिए तो एक किस्म का सारी ज़िंदगी औलाद याद आती है, लेकिन उन्हें इस बात पे था कि हमारी जो औलाद है वो शहीद हो गई है और जो शहीद है वो कभी मरा नहीं करते। इसी तरह एक जो थी बेवा इमी थी, तौकीर नासिर, आई थिंक उनके हस्बैंड का नाम था, जो बता रही थी कि लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे गाइड करते हैं कि तुमने अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बिलीव करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे। हमारे अपने नेबर्स में एक हैं साहब, उनकी बीवी की डेथ हो गई है, तो उनकी जो मिसेज़ हैं वो उनके ख्वाब में आती हैं। वो उनको बताती हैं कि समोसे वहाँ से लाने हैं आपने, चाय ये वाली पीनी है आपने। हम सबको बताते हैं कि मेरी मिसेज़ आई थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने ये वाले समोसे खा लिए थे तो उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा ये वाले समोसे नहीं खाने, वहाँ से समोसे लेकर आओ। तो वह ये मिशी ने प्रोग्राम करने की कोशिश की, लेकिन मिशी का भी डबल फेस है, साफ महसूस हो रहा था। मतलब इतनी एक्टिंग ना करें कि वो ओवर एक्टिंग लगने लगे। और कंटेंट इतना मज़े का नहीं था, कुछ समझ नहीं आई थी कि मतलब क्या प्रूव करना चाह रही थी वो, मतलब किससे। अब तो डिफेंस डे जो उन्होंने मनाया, मुझे समझ नहीं आई कि इतने अरसे बाद इन्हें कैसे ख्याल आया कि हम ये मना लें। तो मिशी को भी चाहिए कि डबल फेस ना अपना रखें। मतलब आप जनरेशन के दिलों में, जहनों में इतना जहर और नफ़रत भरने के बाद जब इस किस्म का कंटेंट लेकर आते हैं तो फिर बच्चे इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपने माइंड सेट पे भी आप गौर करें कि आप क्या कर रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।